कि गीदड़ किया का अरे इतनी कहाँ के जो शेरे बबर से पंजा मिलांगे तो बकुला बद जात से लड़े खाक में ढक में तुम क्या तो सांप को चिढ़ाएंगे उठो मेरे नागर अब हिमालय पुकारा तो पानी बिना ये अब वृथा है जवानी और दुश्मन की छाती पत्थर के दहाड़ो और बता दो कि हम हैं सिरे हिंदुस्तानी अरे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हिंदुस्तान के लोग अपनी मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सीने में गोली झेलना जानते हैं, पीठ में नहीं। अभिनंदन जैसा बहादुर गाजीपुर के हर एक घर में पैदा होता है। यहाँ जितना लोग बैठे हुए सर समाज के भाई बैठे हुए कोई पर कोनो टिप्पणी न बा भाई को गाली वही लाइन है क्या इसके नबी को इश्क कर, इसके नबी को इश्क कर अब जीना बना लिया, इसके नबी को इश्क कर जीना बना लिया। इसके नबी को इश्क का सीना बना लिया, सब्रो रजा को अपना करीना बना लिया, उल्फत के वादे शौक का मीना बना लिया। लेकिन अरे आशिक ने अपने दिल में बोलो बोलो आशिक ने अपने दिल में ये मदीना बना लिया। कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, आजादी की लड़ाई भी हम मिलकर लड़े थे, यही सही है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान ही नहीं बटा, हिंदुस्तान से अफगानिस्तान बटा। पाकिस्तान ही नहीं है लघु, आज जितने एशिया में देश हैं लगभग ज्यादा देश भारत में। आइए कि बातों से अरी ने आन पे, बातों से अरी ने आन पे अरे आग लगा दिया। सब बातों से अरी ने आन पे अरे आगी लगा दिया। जंगे बहादुर जंग में, जंगे बहादुर जंग में ये बाबू आगी लगा दिया। एक समय था कि हिंदी चीनी है भाई। एक बार हमारे यहाँ यह नारा बहुत जोरों पर था, हिंदी चीनी है भाई,
जा रहे हो? हिंदी चीनी है भाई, यह नारा चीन लगाया, करके दो खापा सफले वह जन्नत गुल बजाया। चल पड़े हिंद के नाहर, चल पड़े हिंद के नाहर, जब धरणी यह ललकार, जब धरणी यह ललकार, तब सियाचिन की धरती तीरों का बनी जखार। ऊंची पहाड़ की चोटी, दुर्गम भी बड़ी चढ़ाई, चल रही हवा पर फीली, ऐसे में छिड़ी लड़ाई, चीन किया तैयारी, ऊंची मीनार बनवाया, अरे ऊंची मीनार के अंदर वह अपना यंत्र छिपा, बाबूजी गौर करेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारे से पहले जब आजादी की लड़ाई हुई, 15 अगस्त 1947 को कहने को हम आजाद हो गए, लेकिन नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न जिस संविधान का प्रारूप 24 घंटे में तैयार करके बाबा साहब ने दिया था, वही संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बना और भारत में लागू हुआ। मेरा भारत गणतंत्र घोषित हो गया। हम पड़ोसी देश चीन भारत पर आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण कर दिया तो मेरे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। नेहरू जी घबरा गए, क्या बात है, चीन वाले मार करके हमारे भारत को जहां नहीं तहां बर्बाद कर रहे हैं, और जब हम हमला करते हैं तो चीन को पहले ही जानकारी हो जाती है और चीन वाले हमारे हमले को मार करके ही ध्वस्त कर दे रहे हैं। कोई हमारा हमला सफल नहीं हो रहा है। घबरा गए, घबरा करके एक आवश्यक बैठक बुलाए, सारे सैनिक अधिकारियों को बिटोर करके नेहरू जी ने सवाल रखा कि आप लोग कहो, मैं चीन से जाकर के समझौता कर लूं, सुलह कर लूं, जो चीन कहे मान लूं, लेकिन मैं भारत को बर्बाद होने नहीं दूंगा। नेहरू जी वही मीटिंगिया में बतिया कहत हो, सबका गर्दनिया झुकल बा पंचो, एक थे नौजवान से बर्दाश्त न भर। सरकार, आप देश के मालिक हो, आप यही न जानना चाहते हो कि चीन हमें बर्बाद क्यों कर रहा है? तो मैं बता रहा हूँ एक बात। वो लड़का रहल कौन? वह नौजवान खड़ा हुआ, कहा सरकार मेरी एक बात सुन लीजिए। बात क्या है? जवल रडार नामी नार कठारी, जवल रे चीन से ना कोई मरे भाई, जवल रडार नामी नार कठारी, जवल आप समझौता कर लीजिए, सुलह कर लीजिए, लेकिन मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए। चीन जो भारत को बर्बाद कर रहा है, इसका जवाब मेरे पास है। कलम बात क्या है बताओगे? कलम साहब, हम आजादी को मौज लेत रही और हमारा पड़ोसी देश चीन एक 62 मंजिली मीनार बनाया है। अब यही जो दिमाग लगाई तनिको हमारी बात अगर आपके दिमाग से हटी तो बिरहा समझ में नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण चीज बताओ थी। उस सैनिक अधिकारी खड़ा है, नाम मैं अभी बता रहा हूं आगे, कहा कि सर समझौता कर लीजिए चीन से, जो कहता है चीन मान भी लीजिए, सुलह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि लड़ाई 24 घंटे और चलनी चाहिए। कल ठीक हो।
लेकिन चीन हमें बर्बाद क्यों कर रहा है? कल कि हम आजादी की मौज ले रहे थे और एक पड़ोसी देश चीन एक 62 मंजिली मीनार बनाया है। मीनार के ऊपरी हिस्से में एक वैज्ञानिक यंत्र होता है जिस यंत्र का नाम है रडार। हमारे हमले के सारी गतिविधियों को कैच करता है और कैच करने के बाद वहां बैठे कंट्रोल रूम के सारे अधिकारी जान जाते हैं कि अब भारत से कैसा हमला होने वाला है, इसलिए उसका जवाब तुरंत तैयार कर। जब तक चीन के पास ये मीनार रहेगी, ये रडार रहेगा, तब तक भारत ही नहीं पूरा विश्व में कोई देश नहीं लड़ पाएगा। जैसे यूक्रेन और रूस के भी चर्चा चल रही, कल कि हमके 24 घंटा का मौका दे दें और एगो फाइटर विमान चाहिए। फाइटर विमान का मतलब समझ लें, लड़ाकू जहाज, वज्र विमान, लेकिन विमान तो फाइटर होगा। विमान तो फाइटर होना चाहिए, लड़ाकू होना चाहिए, लेकिन मैं अकेला रहूंगा उस विमान के अंदर। कोई मुझे बम बारूद गोला और कोई हथियार नहीं चाहिए। सगरी सैनिक अधिकारी हूँ कि पगला न लड़ैया के दौरान ही खाली हाथ बिना बम बारूद को विमान लेके कहाँ जाए कहत केहू के बुझात न है। उस वो लड़का कहा और प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, कहे बेटा मैं तेरी बात से सहमत जरूर, लेकिन तुम हो कौन? कहले सर मेरा परिचय अगर आप जानना चाहते हो तो मैं हिंदुस्तान का विंग कमांडर मोहम्मद हामिदा बोल रहा हूँ। कलम बेटे हामिदे बताओ आखिर करोगे क्या? कलम सरकार खाली मौका तो दे। कलम ठीक है। उठे नेहरू जी, मुड़िया नीचे कैला, स्वीकृति में गर्दन झुका के चल गई। सवेर भर दूसरा दिन एक फाइटर विमान लिया, हिंदुस्तान का विंग कमांडर मोहम्मद हामिदा सवार होता है और भारत से उड़ान भर दिया। कहाँ? चीन के तरफ। और जब भारत से विमान लेकर के उड़ल न चचा तो पिरहवा गजब हो राम पनिया में कह बुलवाए, अरे रख मोरी जल्दी आई बड़ा होना। यही के लोग की आई हो रामा अखिया कहो कजरावा। लेकिन विमान लेकर के मोहम्मद हामिदा जब भारत से उड़े तो हुआ क्या? चीन की तरफ जा रहे हैं। आवत तब देखल विमानवा रडारा, आवत तब देखल विमानवा रडार, पर नहीं हथियारावा बात यो ना। आवत तब देखल विमानवा, अरे नहीं हथियारावा। चीन का वह शक्तिशाली रडार हमारे विमान के प्रतिबिंब को कैच कर लिया, प्रतिबिंब को कैच कर रहा है। रडार की तरंगे बताने लगी कि हिंदुस्तान से विमान आ रहा है। सारे अधिकारी अलर्ट हो गए कि जब यह विमान बॉर्डर के करीब आए तो मार करके इसको गिराया जाए, और यही सोच रहे थे। और तब तक दूसरे तरफ जब दूसरा कॉलम हथियार वाला कॉलम था, वहां की तरंगे शून्य बताने लगी, अर्थात विमान तो हिंदुस्तानी है लेकिन यह बगैर हथियार का है। वाह वाह। चीन का रडार बता रहा है कि हिंदुस्तान से आने वाला विमान तो फाइटर है, लड़ाकू है, लेकिन इस विमान के अंदर कोई हथियार, बम बारूद, कोई गोला नहीं है। गलत तब अब सगरी अधिकारिया बहुत चक्का हुआ कि तई खाली हाथ विमान लड़ाई के दौरान ही कैसन विमान आवत है। लोग लगल सोचा, आज जब सोचा लगला ये चचा आ तौले वही में से एक अधिकारी खड़ा भल और एक अपनी बात कह दिया। क्या जानते हैं कि कहा अधिकारी खुलल हिंद का पछौता, हार कर समझौता। खुशिया में चमक है सबका चेहरा। चीन का अधिकारी खड़ा होकर बोला है, मेरे साथियों आप नहीं जानते हो ना, कल की ही बात है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नेहरू जी मीटिंग किए हैं कि हम चीन से नहीं लड़ पाएंगे। वो अन्य है, जो विमान आ रहा है मुझे साफ समझ में आ रहा है कि इस विमान के अंदर जो बिना बम बारूद गोला का हथियार का, बिना बगैर हथियार का, इस विमान के अंदर कोई दूसरा नहीं। नेहरू जी हमसे समझौता करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कल ही भारत में बैठक हुई थी। कल कह रहे पागल तो नहीं हो तुम? किसी देश का प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में जाता है तो जगह तय होती है वार्ता के लिए, स्थान तय होता है वार्ता के लिए।
समय तय होती है वार्ता के लिए, और बिना बताए नेहरू जी आएंगे, ये कैसे हो सकता है? तो जौन अधिकारिया खड़ा रहल चचा तो बैठ न गई, कहल ठीक है कहत हुआ, गलती हो गल साहब। कहल कि तौले दूसरका खड़ा हो गल, आज जब दूसरका खड़ा भल डॉक्टर साहब, तो जब दूसरका खड़ा भल तो कहलो सर 1 मिनट। कहल कहो क्या करना चाहते हो? कहला हम लोग लड़ाई पर है और बॉर्डर पर है, लड़ाई में मस्त है। ये भी हो सकता है कि नेहरू जी के आने की सूचना हमारे देश में यानी चीन में आई हो, लेकिन हम लोग बॉर्डर पर लड़ाई में, इसलिए वह सूचना हम लोगों तक ना आई हो। कल इत बन गल कमोया फंसा दिल। नेहरू जी के लिए सूचना आयल हो, लेकिन हमहन के ना आयल बा। लोग कहला कि ये तो हो सकला। अब सगरी चीन के अधिकारी कहला तब एक पता लगा ले कि आखिर विमान कैसन है, तो उस सारे तेकरे चक्कर पड़ गए कि विमान के विषय में पता कर लिया कि आखिर फाइटर विमान खाली हाथ क्यों आ रहा, क्यों बिना हथियार का रहा। अब एक चक्कर में हुआ तौले वो कैलाश का बिरहा पे गजब है बाबू। हो तूफानावा भइल न, तूफानावा भइल, हो तूफानावा भइल, कितना तेज भगौला विमाना, कितना तेज भगौला विमाना, हो तूफानावा भइल। निचवरादार पाछती, निचवरादार पाछती, लेके भागल बपीर बिमाना, लेके भागल बपीर बिमाना, वो तूफानवा भइला, लेके भागल। चीन वाले जो कुछ समझाए बाबू, विमान वाले के बॉर्डर के अंदर हो गए। आज विमान वाले के बॉर्डर के अंदर गए, बाबूजी ने आगे से चल न पीछे जो चीन वाले समझे आ तोहले लेके गए। बतौली कोई बडरिया पर कि सटे ही 62 मंजिली मीनार के ऊपर वह वैज्ञानिक यंत्र रडार था, ले जा करके और एक तरफ से विमान को तिरछा किया, करवट कैलस, और विमान का एक तरफ का जो पंखा था, बस विमान उस फाइटर विमान का पंखा लड़ता है, और जो ही रडार से लड़ा है बाबूजी, पूरे रडार को चिट्टा चिट्टा उधियावत विमानवा आगे बढ़ल। लेकिन आप जानते हैं कि विमान जब थोड़ा सा टक्कर कहीं खाता है तो विमान में आग लग जाती है। हमारे देश का नौजवान एक तरफ से जिधर से मारा था, पंखा में जब आग लगल, कुछ दूर भगल तो जरूर, लेकिन समझ गया कि अगर विमान नीचे गिरता है हम जल जाएंगे, मर जाएंगे। तुरंत विमान को मोड़ा और ले आके कैलाश का बिरहा का भाव दिल गल। मुन्ना क्या हुआ? अरे जवानी गाए बंदे मातरम, जवानी गाए बंदे मातरम, दुश्मन की छाती पर लड़ते हिंदुस्तान। कमांडर कलाबाज, अरे कमांडर कलाबाज तभी अपनी जान भगाया है, और साहब पर आते आते वह दुश्मन के बीच गिराया है। फिर पीछे यान को मोड़ लिया, अरे फिर पीछे यान को मोड़ लिया, हिम्मत ना अपनी हारा है, जान बचाओ कर दूसरी बार फिर जाकर ठोकर। विमानवा ले गल, जरे के हो मरे के हो, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। साले चीन वाले पकड़ न पावा, दोबारा विमान को मोड़ा, मोड़ के ले गए चचा, और निचवा मिनरिया के निचवा हिस्सा में मार दिलस। और जब निचला हिस्सा में मीनार के लगल, पूरा मीनार धू धू कर जलने लगी, और नौजवान विमान से वो लड़ते ही, आग लगते ही, और थोड़ी सी मेहनत करके, और जब गेट खोलता है सकरी जगह मिली, और खिसक करके विमान से नीचे कूद गया। वाह, चारों तरफ आग है, घिर गया जवान, समझ गया कि अब तो जल जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो मरता क्या नहीं करता। ये चचा
धीरे धीरे कुछ दूर गई, उधर आग न बा, बचे खातिर पूछा दुर्गैलन मोहम्मद हमीदा, देखलन कि अगिया इधर आवत बाओ, तब तक पीछे से दीवार गिरती है और वर्दिया में आग लगी। जब बदन में आग लगी, वर्दिया के चौथत फारत फेंकत नौजवान कुछ दूर और गई और जमीन पर लौट करके अग्नि को बुताने के चक्कर में डगरा गिरा। डगरा के 2-3 चक्कर जब गई, कुछ दूर तक अलमारी रहल, धड़ाक दे जाए कोई अलमरिया में लड़ गई। जब अलमरिया में लड़ल तो भक्त से अलमरिया खुलल, संजोग से रहल खुलल रहल अलमरिया उनके ऊपर गिर गई। और जब अलमारी ऊपर गिरी मेरे बाबूजी, तो उसमें जितनी सामग्रियां थी चारों तरफ छिटाए गल। वही बगलिया में वो डायरी मतीन एक छोटा सा पन्ना दिखाई दिया। अब मोहम्मद हमीदा चल रहे हैं, मरने वाले हैं, लेकिन हिम्मत करके खींच लिया। और जब उस पन्ने को खींचा मेरे बाबूजी, देखा खोल के वही मिनरिया के मलबे में देख रहा है। वाह वाह। तो देखा क्या एक अपना अपना अंदाज गीत का तर्ज हो कि सासू मरता नवा, अरे जेठानिया मरुए ताना रे ताना, हई हो मारे। मेरा रूम से जब बिरहा होला तभी कुछ धुन गाओ जली, वो चीज के आप लोग छोड़ दें। आज क्या देखा कि बदलस पगरिया तहिया सिरवा पर का भाला हो जाला, अलही जइया अलही जइया कैसे मॉडल रडार वाला, अरे खोल दिया। ये कोई साधारण डायरी नहीं, ये तो डायरी नहीं बल्कि एक पेपर है। और खोलस तो लपेटल तो रहल डायरी मतीन, लेकिन जब खोलस तो बड़ा लंबा हो गया। देख रहा है कल, ओ हो, ये तो चीन का जो रडार है उसका सूत्र है, रडार का नक्शा है। जिस रडार के बदौलत चीन वाले हमें बर्बाद कर रहे, दुनिया के लोग ही चाहत रहे कि आखिर किस सूत्र से चीन वाले इतना बड़ा रडार बनाए। वाह वाह, यह उसी का नक्शा है। ये भैया शरीरिया में आगी लगल है, वही आग के मलबे में लगल मोड़त लपेटत। ये चचा जितना छोट कैल बनल उतना छोट कैलस जवान, लेकिन छोटा करने के बाद मरना तो है ये है। जवान एक काम हुई गया मीनार के मलबे में कि मॉडल रडार वाला वही डायरी से पौल है, प्लास्टिक के हवा में होटल है, अब पत्तियां छिपवला से लिख के गोटा भैया हो, तनी से ही गौर करेंगे मेरे बाबूजी। जरा सा वह नौजवान मीनार के मलबे में बैठा है, जब रडार का मॉडल पेपर पाया, मोड़ के लपेट के छोटा जितना कल बनल कल है, कैले के बाद घोट गए। घोटने के बाद एक 2-4 लाइन का खत लिखता है, लिख करके नगोटे में छिपा लिया। बच जाऊंगा तो ठीक, नहीं तो जल गया तो कोई बातें नहीं। चीन के अधिकारी के दिमाग में आयल को कहीं न रडार का कंट्रोल रूम तो नहीं जल गया। आग को शांत करने लगे और आग पर काबू पाते पाते 2-4 गो अधिकारी हिम्मत बांध के अंदर घुसला। आज जब अंदर घुसला तो ये अलमारी के नीचे बगल में कराहता मृदेश का बहादुर विंग कमांडर मोहम्मद हमीदा पकड़ लिए। घसीट करके साले चीन वाले बाहर लाए। तू ही हिंदुस्तान का वो नौजवान है जो चीन का मान मर्दन कर दिया, चीन का घमंड तोड़ दिया, तूने हमें बर्बाद कर दिया है। लाते हैं, बताओ किस देश वालों ने यह योजना बना करके दी थी, किसने तुझे यह तरीका बताया था
किसने तुझे यह उपाय दी थी? जबान कुछ हो बोलने से इनकार कर दिलस। अगर कुछ बोल रहा है मेरे बाबूजी तो मुंह से केवल एक शब्द निकल रहा है, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। लेकिन उसारे चीन वाले पकड़ के ले किला जहां चचा मिनरिया बनल रहल, तनी से गौर करब, जहां मिनरिया बनल रहल वही मिनरिया के चारों तरफ बाउंड्री घेरल रहल, जेके देहात में हमन छरदवाल कहिला। वही छरदवाल के पास ला करके, नहीं बताएगा तू, नहीं बताएगा ना तो सुन, हम पूछना जानते हैं। वही दीवाल के पास होकर दीवाल का सहारा देके खड़ा कइला और खड़ा करके दोनों बहिया लोग फैलवा दिल और दोनों बाह फैलवा करके लोहे का राड उठा करके, और लोहे का राड उठा के मीनार के मलबे से एगो रडवा एक पंजा में ठोक दिले और देवलिया में सट गल, दूसर का पंजा में दूसर का राड ठोक दिलन, इहो दीवाल में सट गल। जब दोनों हाथ दीवाल में सट गया मेरे बाबूजी तो जरा सा गौर करेंगे, अब मेरे देश का नौजवान फंस गया, ये साले करेंगे क्या? दोनों पैर के लोग फैला दिले बाबू, और दोनों हाथ हटाना पावा है, हटाना पावा है। मानने आप माननीय पंडित जी पुष्पवंत साहब, कैसियर साहब के प्यारे मित्र हैं, सुख दुख के साथी हैं, आप तो सम्मान आए हैं, बहुत बहुत चरणों में प्रणाम। सकल पंच के जे भी भैया बैठल बा गौरी शंकराचार्य का प्रणाम स्वीकार करेंगे। हार्दिक नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। आइए, मैं बता रहा था, वो नौजवान दीवार पर दोनों हाथ सटल हो, नहीं बताएगा तुम, दोनों पैर को साले फैला दिए और दोनों पैरवा फैला के चचा दुगो छोर लेके इला, एक पैर के तलुए में बाएं और एक तरफ दाहिने, दोनों पैर के तलुए में लोग जमीन में ठोक दिए, दोनों पैर जमीन पर ठिसक गया और दोनों हाथ दीवार पर सट गया। उठा लिया बंदूक चीन का अधिकारी, ऐ हिंदुस्तानी जवान, भगना है बको, नहीं तो हम तुझे गोली मारेंगे। और जब सुना कि ये साला गोली मारने की धमकी दे रहा है, कहा कि मारो न साले गोली, बचा ही क्या है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम के गोली मारे जाते ही भारत मई के जयकारा करता। वो सारे इतना क्रूर भल बाबू कि बंदुकिया का नलिया जौन मारे के हमीदा कर कैले रहल, ओके घुमा के अपने और कर देला पुनवा मोहम्मद हमीदा कर देला। मोहम्मद हमीदा सोचल कि साला ये हमका मारी के पेटवा में गोली, वाह वाह, नहीं, वो चाल चल गया, 2 कदम पीछे हटल और हट करके कैलाश का बिरह गजब हल बाबू। कि मारी बंदुकिया ये चाचा, अरे तूड़ा लगा तारिया, अरे छड़ावा उठाई दाग फिर सिगरो ताना, खौलत पानी फिकी, ए बाबू झारल बदनिया, ये चाचा सुजा से निकाली ले हल बिसो रे ना खोना। खौलत पानी अरे दहिया के जारे पापी, कुछ न बतावे पापी निकाल नयना। बोला रे बेहोश तब होश में ले आवे पापी, ये चाचा डकर दर्दिया से हिंद कैला लाना। कमीने साले कुत्ते हरामजादे सीन वाले, हाथ और पैर की
20 नाखून को चमटा से पकड़कर उखाड़ने लगे। बता, नहीं बताएगा तो हम तेरी दुर्दशा कर डालेंगे। बंदूक के कुन्ना से मार के पूरा बदनिया खोज दिलन हो। अब भी जब कुछ नहीं बताया चचा, दूठे सूजा उठा के सारे दोनों खिया में घोंप दिलन सो। मोहम्मद हमीदा अब मरल कि तब मरल, बेहोश हो गए चचा। आज बेहोश भइलन ना तो हम बतौले कि दोनों बहिया दोनों देवलिया पर सटर रहल ना, दोनों पैर जमीन पर सटल बा। जब बेहोश हुआ चचा तो मुड़िया से लटक गई। आप फर्ज कर इतना पंच गोसाई बैठल नहीं, हमारे परिवार के लोग हुआ। ये चचा तनी से दिमाग लगाई, जो आदमी बेहोशी हालत में है, दीवार से लटक कर गया है, अब प्राण निकलने वाला है। साले चीन वाले इतना क्रूर भइलन कि ये चचा गर्म पानी मंगा करके और बेहोशी हालत में उसके शरीर पर छपाक दे फेंकलन। जब छपाक दे पानी फेंकलन तो बेहोश हालत में आदमी है, और जब गर्म पानी शरीर पे पड़ेगा तो क्या दशा हो सकती है। एक बार होश में आता है जवान, थोड़ी देर के बाद फिर बेहोश हो गया। फिर सारे गर्म पानी उड़ेलत हूँ, फिर होश में आयल। आज जब दोबारा होश में आयल फिर बेहोश भयल। तीसरी बार जब होश में लाए तो चीन का अधिकारी जो बंदूक लिया था अपनी बंदूक को फेंक दिया। कहा कि भारत के जवान तुम बहादुर हो, मर जाओगे लेकिन कुछ बताओगे भी नहीं। अब हम समझ गए कि नहीं कुछ बताओगे तो सुनो, तेरी आंख तो मैंने फोड़ डाला है, तुम देख नहीं सकते लेकिन सुन रहे हो तो सुनो। अब मेरे हाथ में कटारी है, मैं तेरी गर्दन काटूंगा। मोहम्मद हमीदा मरे वाला हूँ चचा। जब सुनला कि सारे अब गर्दन काटा कहत है, बड़ी हिम्मत बांध के लड़खड़ाती जुबान में आवाज निकल गई और एक ही बात बोला जवान, काटो न साले गर्दन, बचा ही क्या है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वो सारे चीन वाला ये तना क्रूर हो गल, काटे के गर्दन पर उठौले है कटरिया। लेकिन जब इतनी बात कहलस कि मरे जाते है तबो भारत माई के जयकारा करत है, ऐसा हिंदुस्तानी कुल होला। कला है लड़के सुन, और करता क्या है बिहार गजब है। कि कटलस यह तो गजब होगा। चलावे के कटरिया गर्दन पे ले ले है, लेकिन जब वो भारत माई के जयकारा बोला तो इतना गुस्सा में भल कि चलावे के गर्दन पे, लेकिन चलोलस कहाँ भैया। गौर करेंगे क्या हुआ। कटलस का लइया तुन्ना, अरे हथया लगाई चले, चाचा हो गई चाचा कटरिया जन गर्दनिया पर उठोले रह चलावे खातिर ना, वो चीन के अधिकारी इतना क्रूर भल चचा, इतना क्रूर भल हो कि दोनों बहनिया पर जहाँ कलैया रहल जौन देवलिया में सटल बान, वही दोनों कलैया पर छछला दिलस। बाई कलैया कट के देवलिया में सटले रह गल, हथवा नीचे आ गए चचा, बहिया नीचे आ गई। जब दाहिनी कलाई पर चललस कलैया पर सिगटवा कट के सटले रह गल देवलिया में, हाथ ही हो नीचे आ गई। जवान हिलने लगे, आगे पीछे हो तो अब गिरल की तब, लेकिन पैर में राड है ना, ये पैरवा में राड बा, पिछवा देवाल बा, गिरा का। आज जब हिलने लगल गिरा लगल तौले वो साला चीन का अधिकारिया कटरियो फेंक दिलस, कटार फेंक करके कंधा पर हाथ रख दिया। कहा बहादुर हो तुम, कदर करना जानते, समझ गए। ऐ भारत के सैनिक हो, तेरा नाम और धर्म तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि तू भारतीय है रे, और हम बहादुरों की कदर करना जानते हैं। मर जाओगे
बता दो जो बताना है, नहीं तो अब तो तुझे मरना ही है। खून से पूरा चेहरा सनाइल है, दोनों आंख निकल तो चेहरा खून से सनाइल है चचा। वही में कान से सुना था कि आखिर साला अब का पूछल चाहत, जवान मरे वाला हूँ तोले पूछ का दिलस तनी भाई कि आखिरी हो इच्छा पूछी कहलावा थाना वाली कहे हमारे। ए बहादुर तू कुछ नहीं बताएगा ना, तो तू सचमुच बहादुर है रे। मरने वाले की इच्छा को पूरी करना हम लोग जानते हैं। वाह वाह। सुन तू अपनी अंतिम इच्छा बता दे, हम जरूर पूरा कर देंगे। और झकझोर के जब पंखवा पर दोनों हथवा था के झकझोर के पूछलस, मोहम्मद हमीदा मरने से पहले एक बार और जुबान खोल दिया मेरे देश का बहादुर। और मोहम्मद हमीदा खोल कर जुबनिया बोलला का चचा तनी हा भाई देखा कि आखिरी हो इच्छा पूछी कहे हमारे आप भेज दिया लसिया मारी। चीन वाले अगर तेरे अंदर मानवता हो तो मैं मर जाऊं ना तो मेरी लाश ना। क्यों? जानते हो क्यों जाना चाहता हूँ भारत में? क्यों? एक लिखत में अगावत में चचा रुआ भर भरा जला हो सच्चाई बोलत है, तुहार लड़का है तो बोलत है। यहाँ तमन दोनों जने भाई नहीं, कभी कभी और ऐसा बात में। वाह वाह। तो देखा रुआ भर भरा जाता है का है। वो लड़िसा से पूछना कि आखिर बताओ, तब वो बतौलस कि क्यों भारत जाना चाहते हो। तो लिखा लाइन को इसलिए जाना चाहता हूँ कि देशवा के मटिया में मटिया हो गई है, मटिया हो गई है। चीन वाले अब मेरे पास बचा ही क्या है रे, मेरे पास बचा ही क्या है, एक ही मेरी ख्वाहिश बस है। जानते हो क्या ख्वाहिश है? मुझे भारत भेज देना, मेरी इच्छा बस इतना ही है कि देशवा के मटिया मटिया हो गई है, मटिया हो गई है। ये चाचा होई जाई हो सपना सा चीन वाले इतना ही तो इच्छा है कि कम से कम अब मरने के बाद वतन की मिट्टी में अपनी मिट्टी मिल जाए। वाह वाह। ए बाबू इतने कहलस जवान हो इतना कहता उड़ला सुगावा उड़ला सुगावा होई गईली दुनिया इतना ही तो कहा था कि वतन की मिट्टी में मेरी मिट्टी मिल जाए, बस वही ख्वाहिश रे पगला। भेज देना मुझे मेरे देश में, इतना ही कहा। और ये चचा खाली इतने कहीं बोले रहे कि मर गया, मेरे देश का बहादुर मर गया। तो लड़ाई चल रही थी ना, विंग कमांडर था ना, पतनी से ऑफ बिरहा पर लड़ाई। ये बाबू जब जवान मर गई तो चीन वाले सुने थे कि इसकी इच्छा थी कि हम भारत में चले जाएं और इधर पूरा विश्व का निगाह चीन पर हो कि एक विमान गया और चीन का मान मर्दन कर दिया, पूरे लड़ैया के खत्म कर दिया। कौन बहादुर गया था, कौन पायलट है, कौन जवान है, जरा इसका हम लोग फोटो देख लेते, इसका परिचय जान जाते, पूरे विश्व के लोगों का निगाह चीन पर हो। ये लिए वो लसिया के छिपा भी न सकत रहे। चीन वाले लाश को बोरा में भर लें और बोरा में भर के एक विमान में लाद करके, और जो हिंदुस्तान और चीन का बॉर्डर है सियाचिन जहां हम कहते हैं, ये चचा वही बॉर्डर पर ले आके लाश के गिरावल गई। जब लाश को गिराई गई तो मेरे भारत के सैनिक पाए चुम्मत बांटा, चाटत बांटा है कि जवान तूने तो देश की नाक रख लिया रे। एक जवान पूरे चीन का मान मर्दन कर दिया, पूरा लड़ाइये के खत्म कर दिलस। बाबूजी नेहरू जी कुर्सी से उछल पड़े, फिर हा बाबूजी आसमान छूरे जा रहा है। का भइल तनी हई देखा कि मिलल जहिया नाहर का डाला सिया सिया बरस आज जो हत रहली जी के मोरी
धरती आयसिया बरस लाश को पाए सैनिक चाटक चुम्मत हुआ। लोगों की इच्छा हुई, नेहरू जी से वार्ता की गई कि मोहम्मद हमीदा की लाश मिली है सियाचिन बॉर्डर पर, हम इसे भारत दिल्ली लाना चाहते हैं। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, इस सपूत को दिल्ली लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहादुर के मैं गृह जनपद में चलूंगा। गृह जनपद का मतलब जहां ऊपर घर हो, तो रहल कहां को कि वही अलीपुर बंगाल के अंदर, कि अलीपुर बंगाल के अंदर आईली फौजी तो बाबूजी बेटा के चुम्मे अरोवली महतारी पिसर नहीं बचवा कसूरती हयसिया अरे पिसर नहीं बचवा कसूरती हयसिया अरो लोगा पीट पीट के छती हयसिया पूरी भीड़ लग गई लाश को देखने के लिए। नेहरू जी आने वाले हैं, कुछ देर में आएंगे, लाशों पर पुष्प चढ़ाएंगे, हम लोग नेहरू जी का भी दर्शन कर लेंगे। पब्लिक में ही उत्साह। ये खबर जब माई बाबू के लगल कि हमारे बेटा हमीद गल है, मोहम्मद हमीदा गल और चीन का मान मर्दन का ख्याल है, वही का लाश आई बा, तो बाबू और माई चल दिलन। अब्बा अम्मी भिड़िया में गई तो सोचला कि हम लसिया के लगवा चल जाए, लेकिन भिड़िया बड़ी काफी रहल, भिड़िया के चीर के अगवा जाए चाह, लेकिन धक्का लगा गिर जा। जब गिर जा, एक बेर गिरल, दू बेर गिरल, तो 2-4 गो सिपाही देखना पहुंच गई, हाथवा पकड़ लेना, कहना चचा मत जाइए, बड़ी लंबी भीड़ है, आप नहीं जा सकते। नेहरू जी आएंगे, भाषण सुन करके चले जाइएगा, पुष्प अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, आप चले जाइएगा देख करके, लेकिन भीड़ में मत जाइए। जब भैया पकड़ के लोग हटावा लगना चचा, तो चाचा ये बाबू मोहम्मद हमीदा का बाबू भोकार पार करो। कल बेटा हमके ना जाए देवलाल, जौने लड़का का लाश के दर्शन करे खातिर इतना लोग ललायत हुआ, नेहरू जी आवत हुआ पुष्प चढ़ावे, वो बेटवा का दर्शन हमके ना करे देवा। एक सिपाही पूछा कि चचा इतना रोवत काहे हुआ? कहला के रे पगला जानल चाहत थे कि हम काहे रोवत थे, तो सुन हम बताओ थे। अरे पगला, ये जौन बगल में बुढ़िया खड़ी है रे, ये कोई दूसर ना बा, वही लड़का का अम्मी हो, जे उनके अपने कोख से पैदा कैले ही, ओकर माई हो, हम ओकर अब्बा है। बाबू सिपाही जवान बौखला गए, खड़बड़ा गए। अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को सूचना दी, अधिकारी दौड़ते हुए आए। अब्बा अम्मी को भीड़ को चीर के लेके लोग लाशी के लगे गई ना। आज जब लसिया पर गिर के अब्बा अम्मी रोवा लगना तो पूरा जन समुदाय रो दलस, लेकिन लोगों के दिल से आवाज आ रही थी कि बेटा हो तो ऐसा, सपूत हो तो ऐसा। ये तो लोग कहला आ तौले 2 गो अधिकारी गई, भैया पकड़ के हटावल, चचा हटा बहुत हो गल, मत रोवा, तुम्हार बेटा देश खातिर नाम कैले है, अब रोवा मत चचा, नेहरू जी आवत हो, चला फट जा। और जब भैया पकड़ के लोग हटावा लगल तो चाचा का धीरजवा टूट न गई, फट गया। कले जा बाबू, कहला हाँ बाबू ले जा लो, मेरी बाबू की लाश के जब मन मन करी तवन करी है लोग इलाल, लेकिन ए बाबू हमारे एगो बात ना मनता लोग। कहला चचा जल्दी बोलिए। कहला कि बताइए, एक बात मेरी मान लो बेटा, कम से कम कुछ नहीं करना है, तो मरले के बाद कम से कम बाबू का चेहरवा हमके दिखा दे लोग। हथवा दैलिया थैलिया में डलन, हथवा थैलिया में डलन, एगो इत्र का शीशी निकलन। ये चचा आप कलन की तनी हमारी बाबू की लसिया के खोल दे लोगन, हम तनी बाबू की शरीरिया पर एकर लेप कर जाई। माई बाबू जब ये बात कहलन, मोहम्मद हमीदा की लाश को लोग खोलना शुरू कर दिए। नेहरू जी आ जाए उसके पहले इनको हटाना है। ये चचा जल्दी करिए, इत्र छिलक लीजिए, सेंड पोत लीजिए, जो भी करना है चुम चाट के बाबू के देख के हट जा। लोग हटावल चाहत हुआ, जो ही लसिया खुलन न चचा तो ले भइल का तनी अब भाई ये चाचा पोत के ही तररा जब की लसिया खोलैली आए हैं
बाबू पोते कई तरह जब की लसिया खोलई अरे कमल के पातिया पगई न खबर पातिया पगई न खबर अरे लिखा बाटे लब्बा जदी मेरा बाप है अरे अम्मी हम मना के अपने माना अगर फौजी जवानों में के लिखल बा सलामी देखिया जवान कबो पानी न नासा अरे आखिरी हो बात ये वो लिख ले कलमी अरे देखिया जवान कब पानी न नाशा जो ही लाश खुली चच्चा शरीर पर इत्र गुलाब सेंट का लेप करे लगलन अब्बा अम्मी आज जब लेप करे लगलन धीरे धीरे मोहम्मद हमीदा के शरीर पर लेप करते करते अब्बा का हाथ नगोटा के पास पहुंचा और नगोटा जब ढीला हुआ ये चचा तो मलबे में जो 2-4 लाइन का खत लिखे थे मोहम्मद हमीदा उन नगोटवा में रहल भक से बहरे गिर गई वाह जब चिट्ठिया गिरल तो चचा देखला उठा लेला लिखल कि अब्बा को सलाम अम्मी को सलाम वतन को सलाम लिखते लिखते आखिरी लाइन जब चाचा पढ़ल शरीरिया में करंट मार दिल चचा कहते कि साहब तनी हेने आई देहात करनी घर अक्सर पुलिस अधिकारियों को देख के वो का बुझत हो कि एसपी हुआ कि डीएम हो कोतवाल हुआ सब लोग एक शब्द बोला सरकार ये साहेब चाहे सरकार चाचा कहला देहाती कर वाला आदमी कहला कि ये साहेब तनी सा हेने आई देखो भाई बाबू का लिखले हो तो जाना तुम का लिखल हूँ आखिरी लाइन में यह तो झकझोर दिल कि आखिरी हो बात ये वो लिखले बा कलमी दफन से पहले पेटती हथिरावा अरे दफन से पहले लाश की हथिरावा लिखते लिखते मोहम्मद हमीदा लिखे थे मेरे बाबूजी कह रहे हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों अगर मेरे मरने के बाद मेरी लाश कहीं आपको मिल जाए तो मेरी लाश को दफनाने से पहले मेरे शरीर का पेट का हिस्सा फाड़ करके चीर करके अच्छी तरह देख लिया जाए मतलब क्या है जब सबको यह बात जाकर लोग सोच ही रहे थे तौले दिल्ली से सूचना आ गई कि नेहरू जी के पहुंचने में थोड़ी लेट बात काहे ये लिए कि जौन चीन पर हमला भई रहल वही पर कुछ सैनिक अधिकारियों और विदेशी लोगों से वार्ता चल रही थी नेहरू जी वहां से संपर्क किए अधिकारियों से और बताया कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा आप लोगों को रोके रहिए लाश वहीं रखिए मैं वहीं आके पुष्प अर्पित करूंगा अधिकारी के मौका मिल गए चचा आज जब शंका केहू के हो जाला तो लोगन के दिमाग में ये हो जाला कि जल्दी से जल्दी समाधान हो जाए तो ठीक रही वाह सगर अधिकारी सोचल कि नेहरू जी के इले में लेट हो जिला मुख्यालय पर लाश थी ही सारे अधिकारी मौजूद थे बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद थे लसिया के उठा के लेके लोग एक कमरा में गई और सुरक्षित जगह लाश को रख करके मोहम्मद हमीदा का पेटवा लोग फाड़े लगल तो जब मोहम्मद हमीदा का पेट फटा पूरे पेट को फाड़ करके डॉक्टर शरीर चेक करते करते ग्रास नली के पास पहुंचा तो ये चाचा वो प्लास्टिक सामान पेपर जो रडार का नक्शा था रडार का सूत्र था डॉक्टर के हाथों में लगा खोल करके डॉक्टर साहब देखते हैं अधिकारियों को दिए अरे ये तो रडार का सूत्र है रडार का नक्शा है जिस सूत्र के बदौलत चीन वाले इतना विकसित रडार बनाए थे ये तो वही का नक्शा बा वही का सूत्र बा जौना का सूत्र हिंदुस्तान के वैज्ञानिक खोजत रहलन कि ये कौना सूत्र से इतना विकसित रडार बनाया है चीन वालों ने बाबूजी बिरहा को पहली खोज बतावत बा कि उसी नक्शे के आधार पर अब यहाँ गौर करेंगे पढ़े लिखे साथी बैठे चाचा लोग बैठे हुए वह स्कॉटलैंड में वाटसन 1934 में रडार बना दिए थे
लेकिन 1962 में जब मोहम्मद हमीदा के पेट से वह रडार का नक्शा मिला तो पहली खोज बिरहा को बतावत बा कि उसी नक्शे के आधार पर हुआ क्या मेरे देश के अंदर कि पेटवा फटल मिलल रडार का मडाला। अरे पावला पाए जानी के सब गईला हरा। अरे सब जानी डॉक्टर भाभा के और बिहाला हिंदुस्तान में रडार उनके भाई ने समझ होता रुकी गई। अब सिया की नहीं साधल चीन भाभा इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर जो आज भी है जहां वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, वहां उस नक्शे को ले जाकर के उसी नक्शे के आधार पर 62 में हिंदुस्तान में जो आज रडार काम कर रहा है उसका निर्माण किया गया भाभा इंस्टीट्यूट में। पहला बिरहा का खोज देश खातिर रडार मिल गई। इधर नेहरू जी गए, चीन तो बमबारी रोक दिया, लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नेहरू मजबूर थे, चीन से सुलह किए, समझौता किए। ये चचा आज तक यह विवाद बना हुआ है। जो जमीन चीन वालों ने उस लड़ाई में 62 में जो कब्जा किया था, वह जमीन नेहरू जी ने चीन को दे दिया, जो आज भी उसके कब्जे में है। वही जमीन के हम हंसिया चीन कहिला, वो भारत की जमीन है और आज भी चीन का उस पर कब्जा है। खैर ऐसे भी हमसे मतलब न बा, नेहरू जी दे देना, लड़ाई बंद हो गई। लेकिन मेरा बिरहा पहले बता रहा है कि मोहम्मद हमीदा देखा ई होला यहाँ का वीर। मोहम्मद हमीदा विंग कमांडर देश के लिए रडार दिया। यहाँ तो बात यहाँ छोड़ दे, बिरहा पर दूसरी खोज गजब हो गई। उसी दिन से अधिकारियों का दिमाग नाचने लगा कि मोहम्मद हमीदा अगर पेट चीरने के लिए खत नहीं लिखते तो हम इसको दफना देते, और जब दफना देते तो देश के लिए रडार नहीं मिलता। तो जानत है वही दिनवा से हमारे देश में एगो नियम लागू कर गया, और यह नियम 26 जनवरी 1950 को संविधान में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दिया था। लेकिन 1950 से लेके 1962 के बीच में ये 12 साल का जो अंतर हो रहा है, इस 12 साल में यह काम नहीं हुआ था जो आज होने जा रहा है। जानत है वही दिन में भारत में कोई नियम बन गई। कौन नियम? तब से देश में हमारे नियम एक कायम हो गए। चिड़फाड़ वाला काम पोस्टमार्टम हो गई। पोस्टमार्टम उसी दिन अधिकारियों ने ऐलान कर दिया, और अधिकारियों ने बाबा साहब का जो संविधान में 50 में नियम दिया गया था उसको लागू कर दिया पूर्ण रूप से कि आज के बाद जो आदमी मरेगा बिना कुछ बताए कहीं भी मर जाएगा, अज्ञातवास में मर जाएगा, तो उसके लाश का पोस्टमार्टम जरूरी है। उसके शरीर को लोग चिड़ते हैं, फाड़ते हैं, आज भी लोग देखते हैं। लोग कहल कि लसिया लोग चिरल पोस्टमार्टम करला तो कोनो बढ़िया चीज अगर शरीर में मिलेला तो लोग निकाल लेला। अब हम तो देखले ना है कि बताइए में का सही है का गलती है, लेकिन ये बात के छोड़ देंगे वो में का होला। लेकिन बाबा साहब का वो संविधान का नियम 62 में लागू हुआ कि मोहम्मद हमीदा अगर ये खत नहीं लिखते तो हम दफना देते, इसलिए पोस्टमार्टम भी होना चाहिए। यही मैं आपको सबूत दे दूं, 50 से लेकर के 62 के बीच में किसी का पोस्टमार्टम हुआ है ऐसा प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी जहर देकर के इन्हीं लोगों ने मारा था और उनका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। आइए मैं बिरहा के आखिर में बता रहा हूं। मुअला के 45 वर्ष बाद यानी 62 में मोहम्मद हमीदा ने देश के लिए रडार दिया, पोस्टमार्टम का नियम लागू हुआ, और 2003 में मेरे देश के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब बने। और जब अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो चूंकि वह वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक रहे, तो वैज्ञानिक के विषय में पढ़े जब लगल तो उनको किताबों में मोहम्मद हमीदा की कहानी जब मिली
तब एगो काम भइलू, कम काम भइल विधा के आखिर में कि परमवीर चक्रे, अरे परमवीर चक्रे बहमीदा के दियाई सना का भाग चक्रे भाग से लिखा। अब तो देश में नई नीति नियम सब कायम हो गई, चिरफाड़ वाला काम पोस्टमार्टम हो गई। बाबू बनल शक्तिशाली तहिया हिंद में रडार हम आ हिंदुस्तान जिंदाबाद नारा ललकार। तभी से सुन के घर घर देखबा मातम हो गई, अब चिरफाड़ वाला काम पोस्टमार्टम हो। तो गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह शिव बदन हरि, कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी, जवानी गाए बंदे मातरम, आचार्य गौरी शंकर कवि राणा सिंह बलिदानी, जवानी गाए बंदे